नमस्कार, सनराइज न्यूज़ के इस लाइव ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की हमारी यात्रा रही एटा से हाथरस तक की। पहले हम कासगंज थे। कासगंज थे। कासगंज से हम निकले फिर एटा की तरफ, और एटा में हमने एक विधायक जी हैं वहाँ का, उनके इंटरव्यू के लिए गए थे। और गांव का नाम था क्या नाम था गांव का? उसका गांव का नाम वो छोटा सा गांव था एक, वो बस्तोही नहीं, करके बस तो ही तो शाम वाला था वो। तो वो छोटा सा गांव था, और उसकी आबाद मतलब वोट उसमें 400-500 वोट थे। तो जब हमने देखा, क्या हम गए थे बीजेपी के एक जो प्रत्याशी भी हैं और विधायक भी हैं वो भी, तो उनके इंटरव्यू के लिए। तो उनके साथ साथ जब हम वहाँ पहुंचे तो पहले तो विधायक जी का इंटरव्यू किया, विशाल ने किया था। लेकिन जब वो चले गए, उनकी गाड़ियां थी, कम से कम 20-25 गाड़ियों का काफिला था। और वो सब, और गांव की सड़क इतनी छोटी, और उस सड़क में ही जाम लग गया। वो एक बार में एक गाड़ी निकल रही थी वहां पे। और उसके बाद जब वो चले गए सारे लोग गाड़ियों से लेके, तब वहां कुछ लोग थे, 4-5 लोग, और नारे भी लग रहे थे। जब विधायक जी जा रहे थे तब। तो उसके बाद जब हम वहां पहुंचे और फिर उन लोगों से बात की, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने घर दिखाया हमें कि आप पहले एक हमारा घर देखिए। तो आप वो रिपोर्ट आप कल देख पाएंगे, तो वो देखना आपकी उन घरों में है क्या। वो मिट्टी के घर हैं सारे। उस गांव में पूरा एक मोहल्ला है जिसमें सबके मिट्टी, ज्यादातर लोगों के मिट्टी के घर हैं। और लोग हमें अपने अपने घर ले जा रहे थे। पहले तो लोग कह रहे थे कि नहीं, काम हुआ है, ये सब बातें ये। उसके बाद हमने पूछा कि जब अभी आप विधायक जी आए थे अभी आप, तो आपने एक बार भी उनसे बोला कि हमारे घर नहीं बने हैं, मिट्टी के घर हैं वो? तो उस टाइम कोई बोलता नहीं है। अब वो चाहे आप डर मान लीजिए, दबाव मान लीजिए। दबाव, डर का मतलब ये नहीं होता कि कोई उन्हें धमका रहा है। डर ये होता है कि जो जिस परिवेश में वो रह रहे हैं, तो उन्हें लगता है मैं विधायक से हम क्या वो करें शिकायत, अगर ज्यादा वो कुछ बोल दें तो फिर पता नहीं। क्योंकि वो आपने देखा हो गांव में कहीं भी जब आप जाओ, तो विधायक हो या अधिकारी हो, गांव वाले जो लोग होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जमींदार टाइप हैं या थोड़े पैसे वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ जो 1-2 बीघा खेत वाले हैं, किसान मजदूर, वो तो वो उनके हाथ अपने आप फोल्ड हो जाते हैं, अपने आप मुड़ जाते हैं उनके हाथ, चाहे वो अधिकारी हो चाहे मंत्री जी, उनके सामने वो, क्योंकि उन्हें लगता है बहुत ऊंची चीज है हमसे वो। लेकिन जब उनके घर देखे हमने, उज्जवल ने वो रिपोर्ट भी की, तो वो आपको अपने घर भी ले गए थे। तो आप बताइए उसमें घर में क्या था वो? जब आप बाहर से घर देखेंगे, पहले ही आपको मिट्टी का वो घर दिखेगा। मुझे लग रहा है आपने वो फोटो भी शायद हाँ, फोटो पोस्ट है। करी है। पोस्ट अभी करी थी, अभी पोस्ट नहीं करी। पोस्ट नहीं किया, मैं करता हूँ भी। हाँ, लेकिन वो घर आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे उन घरों कितनी में सरकारें आ गई हैं, छतें चली नहीं गई हैं। हैं। पहले धन्नी का एक घर कहा जाता था, जिसमें मोटे मोटे लकड़ियों के ऊपर वो लेंटर मिट्टी सादी जाती थी। तो वो भी सब पूरा उनका गिरा पड़ा है। सर्दी का मौसम है, ऐसे में कई सारे घर ऐसे हैं जिनकी हमने रिपोर्ट भी की है और हमने दिखाया भी है कि उनमें छत है ही नहीं, और वो खुली छत के नीचे सोते हैं। कई घर ऐसे भी हैं, क्योंकि अब आगे आने वाला मौसम बरसात का होगा, तो कई घर ऐसे भी हैं जिनमें पूरी तरह से मिट्टी का पूरा बहाव है, या पूरी तरह से छत साफ है, मतलब वहां से सीधे पानी गिरेगा तो वो नीचे ही आएगा और वो सबको करेगा। तो वो हमने रिपोर्ट कवर करी। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो ग्राम प्रधान इस बार बना है, तो गांव के लोग कह रहे हैं सबसे युवा प्रधान है। तो हमने प्रधान जी को भी लपेटे में लिया भाई कि आप वो करना चाहिए, आप वो मौके पर आ गए। तो हमने उनसे पूछा, एक उम्मीद जगी कि वो करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो कुछ ही दिन हुए मेरे हाथ में प्रधानी आई है, जितने काम हो पाए मैंने रोड वगैरह बनवाई हैं, अब जल्दी हम इस पर भी ध्यान देंगे। तो वो उन्होंने कहा एक बार लिस्ट आ जाए तो उस पर करेंगे, लेकिन वो मिलनी चाहिए, क्योंकि गांव वाले लोगों का कहना है कि हम वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी सरकारें हमने देखी, हर सरकार ने वादा किया गया, वो पूरा नहीं हुआ। पेंशन योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला, तमाम काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर एटा के उस गांव में हुई। उसके मतलब बाद मुझे ये लगता है कि जब मैं वो गांव देखे, हम गांव देखते हैं इस तरह के हम, तब हमें लगता है कि ये भारत है, मतलब ये गांव है। लेकिन अगर आप 1 घंटे के, आप 24 घंटे टीवी देख लो, आप जो टीवी पे न्यूज चैनल चलते हैं, उनमें आपको सरकार की तरफ से जो भी विज्ञापन दिखाया जा रहा है, उनमें सब कुछ बहुत रंगीन और बहुत वैसा दिखा है कि सारे गांव बदल दिए गए हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं, सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लेकिन आप जब जमीन पर जाते हैं और हकीकत में देखते हैं, तो वो देखेंगे आपकी, हमें ऐसा लगता है कि बहुत पीछे चले गए हम। मतलब आपको घर नहीं मिलेंगे पक्के, लाइट नहीं मिलेगी वहां पे। और लोगों के घरों में देखो, एक तो है सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं, चाहे वो मकान हो या बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये सब चीजें। और दूसरी,
ये सब चीजें तो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। दूसरा, जो आदमी खुद कमाता है वो कैसे कमाएगा? वो कमाएगा रोजगार से, और उसके बाद जो घर पे अपने सुविधाएं इकट्ठी करता है, चाहे वो उसका रहने सहने का तरीका हो वो बदलता है, तो एक तो वो भी बहुत ज्यादा वो है, खाने को ठीक से नहीं है, रहन सहन, इसीलिए बीमारी बहुत फैलती है। क्योंकि आपको जब रोजगार नहीं तो आप वैसे ही रहेंगे। एक जो वो बताया था उन्होंने कि सिलेंडर की बात हुई थी, जब सिलेंडर इतना महंगा, तो वो कह रही थी कि 300 रुपये हम कमाते हैं। हाँ, वहां पर क्या है कि उस गांव में लोगों के पास जमीन बहुत कम है, जमीन है ही नहीं, किसी के पास 1 बीघा किसी के पास है ही नहीं बिल्कुल। वो तो वो कह रहे हैं हम मजदूरी करते हैं, एक आदमी के 4 बच्चे थे, चारों मजदूरी करते हैं। वो एक महिला थी, वो कह रहे हैं हम 300 रुपये कमाते हैं एक दिन में। अब 300 रुपये कमाते हैं और 200 रुपये किलो तेल बिकाता है सरसों का। उसके बाद अगर कोई 1 किलो सरसों का तेल ले ले तो वो दिन में उस पर सिर्फ 100 रुपये बचेंगे। उसके बाद सिलेंडर जो आप कहते हैं उज्ज्वला योजना में आपने फ्री दिए हैं, उस सिलेंडर कैसे भरवाए जाएंगे? तो लोगों की बहुत समस्याएं हैं जमीन पर। घर और मकान ये सब चीज़ तो अलग है, जो सरकार को देनी चाहिए या बनवाने चाहिए, लेकिन लोगों के पास काम नहीं है तो फिर उन्हें और ज़्यादा दिक्कत होती है वो। और इसीलिए महिलाएं कह रही हैं कि हमने वो सिलेंडर तो हमें जो कुछ को तो मिले ही नहीं, कुछ को मिले तो उनके रख गए हैं, अब वो फिर से लकड़ियां इकट्ठा करके चूल्हे पर आ गई देखिए, आप सिलेंडर लोगों के यूज नहीं हो रहे हैं, सिलेंडर वो वैसे ही रखे हैं, लेकिन उसके नाम पे बोर्ड मिल रहे हैं, बोर्ड मांगे जा रहे हैं, बोर्ड दिए जा रहे हैं, अखबारों में टीवी विज्ञापन चल रहे हैं। उज्ज्वला योजना का विज्ञापन पूरे देश में चलता है, आप टीवी न्यूज कहीं भी देख लीजिए, अखबारों में देख लीजिए, लेकिन आप जमीन पर जाएंगे तब आपको देखेगा वो सिलेंडर वो कितने काम आ रहे हैं वो सिलेंडर। जाहिर हो। उसके बाद जब हम मतलब आगे जिसके लिए वो योजना का लाभ था, जिसे लाभ मिलना था सही मायने में, आपको विज्ञापन में हम दिखाते हैं कि जो पहले चूल्हा फूंकती थी, आपने उन्हें उज्ज्वला योजना का सिलेंडर दिया, तो वो तो अब भी वही कर रही हैं। उनके घर पर सिलेंडर रख गए हैं, लेकिन वो भरवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन पर रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो उनका लाभ नहीं मिला उनका। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, हम पहुंचे यहाँ पर हाथरस की तरफ। हाथरस में उससे पहले एक विधानसभा है, सिकंदरा राव विधानसभा का बस्तोई गांव है वो। बस्तोई गांव था। वहाँ हमने एक रिपोर्ट, वहाँ हमने 2 रिपोर्ट कवर करी, एक ही गांव में। हाँ, एक ही गांव में, क्योंकि वो बहुत जरूरी हो गई थी। करते नहीं है, लेकिन वो गांव की स्थिति ऐसी थी कि उस गांव में क्या कहें अब उसमें, एक मतलब तो जातिवाद ही कह देते हैं कि इतना ज्यादा। अब हम उसे अपर कास्ट तो नहीं कहेंगे, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, हम उसे कहेंगे SC ST वाले भी थे, और दूसरी तरफ जो ठाकुर और ब्राह्मण ये लोग थे। तो जब हम गांव के शुरुआत में पहुंचे तो वो लोग थे वहां पे, वो अपने साथ ले गए, क्योंकि हमें और सबसे बड़ी बात है उस गांव में बॉर्डर बंधे हुए हैं कि एक हद तक यहाँ तक ये लोग जाते हैं, फिर उसके बाद वो वहाँ इकट्ठे नहीं होते हैं। तो हमें करनी पड़ गई 2 रिपोर्ट वहाँ पर। एक रिपोर्ट हमारे साथी विशाल ने करी, जो वहाँ पर वहाँ की रोड की भी हालत दिखाई, वहाँ पे तमाम काफ़ी सारे लोगों से बात करी। एक रिपोर्ट फिर मैंने कवर करी थी, वहाँ पर एक चबूतरा भी है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है बड़ी सी। और सबसे अच्छी बात है कि उनमें महिलाएं भी बोली, खुल करके बोली, अपनी बात रखी उन्होंने, और सब जो घरेलू समस्याएं हैं, उसके बाद जो रोजगार, सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं की 2 समस्या थी। एक तो थी यही गैस वाली और सिलेंडर वाली, दूसरी थी वही जो आवारा पशुओं की। वो बहुत बड़ी समस्या थी कि छोड़ देते हैं और फिर वो खेतों में जो उन पे बेचारों पे थोड़ा बहुत भी है वो उस फसल को भी चौपट कर देते हैं, तो वो सबसे बड़ी समस्या थी वो। तो ये अभी तक हम जितने भी हमने डिस्ट्रिक्ट कवर की, जितनी विधानसभाएं कवर की, हर विधानसभा की ये समस्या है अन्ना पशुओं वाली। हर खेत, जितने भी गांव में हमने कवर किया, उन गांव में ये समस्या है कि वहाँ पर लोग छोड़ देते हैं, किसान पूरी पूरी रात जागता है और वो रखवाली करता है अपनी फसल की, और फसल साफ हो जाती है, क्योंकि उनका कहना नाच गल्ला घर में आ नहीं पाता है। तो वो एक और बड़ी समस्या है आज के दौर में महंगाई में। तो ये उस गांव की थी। बाकी कल के लिए हमारी प्लानिंग है कि कल आपको यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी का जो हाथरस से हैं, अंजुला माहौर बाहरी प्रत्याशी हैं, आगरा से आई हैं, पूर्व मेयर थी आगरा की, उनका कल एक इंटरव्यू है। और कल ही हम जाएंगे हाथरस का एक जो बहुत चर्चित केस हुआ था, और दुर्भाग्य है हाथरस का, उस केस में आज तक कुछ निर्णय हुआ नहीं, और कांग्रेस उसको प्रत्याशी भी बना रही थी। लेकिन उन्होंने लड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि हमने पहले न्याय चाहिए, ये लड़ाई लड़नी है। तो कल हम जाएंगे, उस गांव भी पहुंचेंगे और उन लोगों से बात करेंगे कि कैसे, क्या उनकी क्या प्लानिंग है, क्या अभी तक न्याय प्रक्रिया क्या हुआ, कहाँ पहुंची, वो भी बात होगी। और उसके बाद फिर हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी मथुरा या आगरा की तरफ। पहले मथुरा, फिर आगरा की तरफ ये हमारी यात्रा पहुंचेगी।
तो फिलहाल आप सबका शुक्रिया कि आप सब जुड़े और हमारे साथ साथ एक तरीके से आप भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे जहाँ पहुँचते हैं वहाँ से आपको पहले तो ऑन द कैमरा चीज़ें होती, फिर ऑफ द कैमरा हम शाम को मिलते हैं तो एक अलग अनुभव आपको बताते हैं। एक कोशिश करेंगे हम, अगर ऐसा हो पाया तो, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि जब हम जगह बदल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, उसके साथ लोगों का रहन सहन बदलता है, खान पान बदलता है, भाषाएं बदलती हैं, तो वो ये सब चीज़ें मुझे बड़ा ठीक लगती हैं वो। और मैं इस एक जो होता है ना कि यात्रा एक सफ़र से गुजर रहे हैं हम, तो वो भी आपको बताया जाए कि किस शहर में, मैं इसी में तलाश में रहता हूँ कि किस शहर में क्या खाने की चीज़ बढ़िया है। अच्छी चीज़ों में शुभ काम में देरी कैसी, आज ही बता दीजिए। आपने जो पंजाबी ढाबे पे एक पराठा खाया था, हाँ वो पराठा था तंदूर का पराठा, आलू प्याज का पराठा तंदूर का था, तो बहुत वो अलग चीज लगी। और वो खाली पराठा नहीं देते हैं, सबसे अच्छी बात ये थी उसकी कि वो दाल के साथ भी देते हैं और वो अच्छा था। लेकिन मैं ये देखिए, ये तो ढाबे की बात हो गई, लेकिन जो होता ना स्ट्रीट फूड के मामले में, मुझे लगता है कि शहरों में हर चीज बदलती जाती है। तो अक्सर कर आप स्ट्रीट फूड में तो 5 पानी वाले बतासे वो ढूंढते हैं, तो मिलता नहीं है वो मिलते नहीं है। और लेकिन अब वो जो जैसे मैं जिसकी तलाश रहती है कि जो बेड़ई वाली या कचौड़ी वाली, वो शुरुआत यहाँ से हो जाती है। हाथरस से हो गया, हाथरस, मथुरा, आगरा, आपको ये सारी चीज मिलेंगी। तो कई जानने वाले हैं, दोस्त हैं, तो वो बताते रहते हैं कि यहाँ पे ये चीज फेमस है। जैसे कासगंज में हम वो मिस कर गए, एक रोशन लाल हैं जो बहुत पुराने वो हैं, उनकी सोन पापड़ी बहुत फेमस है वहाँ की, मतलब देशी घी की मिठाई है और बहुत फेमस है वो। तो हाथरस की भी बताइए मिठाई, और वो कचौड़ी बताइए। अगर आप वहाँ से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम जहाँ जहाँ क्षेत्र में पहुँचते हैं तो वहाँ से आप लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो आप अपने शहर के फेमस चीज़ बताइए और वो बात भी बताइए। गुड्डू जी हैं, कोई गुड्डू नायक समर्थक, इन्होंने कमेंट आया इनका, बुलंदशहर से लेकर कानपुर तक 2022 चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। बंजारा समाज, बंजारा समाज, आप बंजारा हो। हाँ, ये खबर हमें भी आज ही पता लगी है। उनकी मांगों को सुनाए और सरकार तक पहुंचाए। ये कन्नौज से भी कुछ खबरें आई हैं आज, कानपुर से भी आई हैं। आप बताइए, बुलंदशहर से लेकर कानपुर तक, तो ये बंजारा समाज जो इधर पलायन करते हैं ना, अपनी झोपड़पट्टी डाल करके रहते हैं, तो अगर आप बता सकते हैं गुड्डू जी, तो आप बता दीजिए कि इनका कोई एक बड़ा कोई गांव हो या ठिकाना हो जहां हम जाके बात कर सकें। गांव तो नहीं होगा, ठिकाना होगा पूरा, क्योंकि बुलंदशहर जाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हम कानपुर की तरफ बढ़ेंगे, तो अगर आपको कहीं भी लोकेशन हम बता देंगे, अगर वहां पे अगर कहीं भी इनका ठिकाना हो या जगह हो, तो हम वहां जाके जरूर बात करेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा हमें लोकेशन बता दीजिए कि वो कहाँ मिलेंगे, तो हम बात कर लेंगे। इनकी बड़ी समस्या होती है इस बहिष्कार को लेकर, क्या विचार हैं आपके? तो उनका बहिष्कार सही है। हाँ, नहीं पहले हमें उनकी मांगे नहीं पता। एक तो हमें मांगे ये हैं, मैं बताता हूँ आपको यार, ये हमेशा से रही हैं। उनकी मांगे ये होती हैं, एक तो उनका क्या होता है कि जाति जनगणना में उनकी होती नहीं है। वो जिस तरह से चाहते हैं कि उनका जनगणना में उनका भी लिस्ट में नाम आए, हिसाब किया जाए, वो होता नहीं है। उनका कोई सरकार उन्हें सुविधा नहीं दे रही, क्योंकि ठिकाना होता नहीं है, जमीन होती नहीं है। आपने नहीं देखा रोड पे? नहीं, वो देखा है मैंने। रोड पे जो बच्चे वो करते हैं रस्सी वस्सी पे चढ़ के गाने आने में जाके, ये बंजारा वाले में, और इनका ठिकाना होता नहीं, बस सरकार वोट ले लेती है। अब ये वोट किस समाज को देते हैं और कहाँ से देते हैं, क्योंकि ठिकाना है नहीं। आज ये रह रहे हैं मान लीजिए हाथरस में, कल को इनका ठिकाना हो जाएगा आगरा, मैनपुरी या कहीं चले गए। तो ये अब इनका वही है कि हम इन्हें कैसे मिलें, कहाँ मिलें, ये अगर कोई बता दे तो हम मिल लेंगे जाके। लेकिन हम तलाश करेंगे इस चीज की, हम खुद भी तलाश करेंगे। और आप अगर हमें बता सकें इनका कोई भी एक लोकेशन ठिकाना, तो आप बता दीजिए। हम अभी हाथरस में हैं, मथुरा, आगरा और एटा भी जा सकते हैं हम, अगर वापस भी जा सकते हैं अगर यहाँ तक मिल जाए कोई तो। और बाकी हम बढ़ेंगे फरुखाबाद और कानपुर। तो जहाँ भी आपको इनकी ठिकाना पता हो तो आप बता दीजिए, हम वहाँ जाके इनसे जरूर मिलेंगे। हम इनसे हम बात करेंगे। और अब क्योंकि चुनाव ही इन्हीं तरह का है, अगर यही मुद्दे नहीं उठेंगे तो फिर हमारा फील्ड में रहना बेकार है फिर तो। बाकी तो चैनल जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। तो आप जरूर हमें बताइए लोकेशन। तो हम वहाँ जरूर पहुँचेंगे, ये हमारे संज्ञान में आया है चीज़ें, और इस पर भी हम अब काम करना शुरू करेंगे। तो बाकी हम बढ़ रहे हैं, आप लोग जैसे जैसे जो समस्याएं हो उन पर भी हमें बताया करिए, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी अलीगढ़ जिले में जितने भी गाँव हैं सब में हो रहा है। ठीक है, तो हम अलीगढ़ जाएंगे, फिर अलीगढ़ अभी हम अलीगढ़ जाएंगे, फिर अलीगढ़ जाके हम ये इनके बारे में बात करेंगे और जल्दी करेंगे इनकी। और अगर हो सका तो हम कल ही जाएंगे फिर अब, क्योंकि अगर इनकी समस्या तो उठानी पड़ेगी फिर ये।
हाँ, आप अलीगढ़ जिले से, लेकिन हम यहाँ भी कोशिश करेंगे। ये हाथरस वगैरह में भी बड़ी एक समस्या है, यहाँ भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। मथुरा में तो सबसे ज़्यादा समस्या है, इनके बंजारा समाज के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, तो मथुरा में भी हम कोशिश करेंगे इनको ढूंढने की। अब वही देखिए ना कि जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दा बनाया जा रहा है। अब मंदिर का मुद्दा अब है नहीं, लेकिन तब भी मुद्दा बनाया जा रहा है। अब हिंदू मुस्लिम और इस तरह के मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जबकि ये मुद्दे हैं और इनकी कोई बात नहीं कर रहा। किसी चैनल पे आपको इनकी समस्या देखने को मिलेगी, किसी भी चैनल पे, बड़े से बड़े चैनल पे आपको नहीं मिलेगी समस्या देखने को। किसी बड़े से बड़े नेता के मुंह से मैंने तो आज तक नहीं सुना ये कि और कोई बात कर रहा हो। ये अब जो मीडिया चैनल्स में भी जो पैकेज तैयार किए जा रहे हैं, वो सिर्फ इसी को लेकर के किसकी रैली में क्या हुआ। भैया रैलियां तो सब अपने अपने पेज से कर ही दे रहे हैं डिजिटल। मेन ये मुद्दा कोई नहीं उठाएगा जो चीजें चल रही हैं। ये नंबर मांग रहे हैं तो हम आप ऐसा करते हैं, को मैसेज कर देंगे, नंबर, और फिर आप उस पे सब बता दीजिए। आप हमें एक मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको नंबर कर देंगे, हम बात करते हैं फिर आपकी। हाँ, तो आपसे भी हम बात करते हैं और आपसे भी इस पर राय लेते हैं, आगे की रणनीति फिर बनाते हैं हम लोग मिल करके। और फिलहाल अब हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ साथ आप लोग भी सफ़र कर रहे हैं एक तरीके से। जहाँ जहाँ हम पहुँचते हैं, जो चीज़ें होती है वो हम आपको दिखाते हैं, और उसके साथ ही कई सारी जगहों से कई सारी चीज़ें पता लग रही हैं धीरे धीरे। हम चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र से हो वहाँ की चीज़ें, अच्छी फेमस जगहें बताएं, कुछ अच्छी रिपोर्ट जहाँ से तैयार हो जाए वो बताएं। समस्या हो, कुछ अच्छी एक सॉफ्ट स्टोरी टाइप हो जो आपके यहाँ फेमस हो या चर्चित चीज़ें हो, वो हमें बताओ तो हम वहाँ भी और एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक ना, जैसे हम जो सुबह स्टोरी हमने किया, सुबह हमने देखा, वो तब ऐसा लग रहा था कि हम बताएंगे और बहुत सारी चीज़ बताने को, लेकिन अब रात होते होते बहुत सारी चीज़ इकट्ठी हो जाती है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ मिस हो जाता है वो। तो हम कोशिश करेंगे पहले की तरह 2 लाइव किया करें, एक दिन में कर दिया करें और एक फिर रात में कर दिया करें। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। फिलहाल आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए, हमसे संपर्क बनाए रखिए, और हम भी आपसे संपर्क बनाए हैं। हमें अपने जो जवाब हैं वो ऐसे भेजा करिए, फ़ोन नंबर बताया करिए, और उसी के साथ हम आपसे बात भी करेंगे। आप फ़ोन नंबर दीजिए, हम आपको सब बता देंगे क्या है मामला क्या है। बिल्कुल, हम आपसे बात करते हैं, नंबर देते हैं फिर अभी कमेंट में हम मैसेज पे हम आपको करते हैं, उस पर हमारी फिर बात होगी। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, आगे की रणनीतियाँ बनाते हैं। कल के प्लान क्या होंगे, मथुरा निकलेंगे हम, मथुरा से यहाँ पे करेंगे, उसके साथ ही यहाँ के जो भी इंटरव्यूज़ हमारे शेड्यूल्ड हैं वो सारे होंगे। आपके प्रत्याशियों से आपके हिस्से के सवाल होंगे और फिर उनसे बातचीत होगी आपके क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। फिलहाल देखिए सनराइज न्यूज़ में, उस पर सारे पेजेस पे आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिलती रहेंगी जहाँ जहाँ हम कवर कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, बाकी आपसे फिर हम बात करेंगे। गुड्डू जी, हम आपसे करते हैं बात, अभी आपने नंबर दे दिया है, बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे बात करते हैं। शुक्रिया।